राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए टैरिफ से पूरी दुनिया में सनसनी है और बाजारवाद में एक हाहाकार है। अस्थिरता का माहौल है कि इस टैरिफ से दुनिया के बाजार की स्थिति क्या। अब इसके बाद सबसे अहम सवाल आता है भदोही के कालीन उत्पादन का। भदोही के कालीन उत्पादन को लेकर ट्रंप अंकल के टैरिफ से निर्यातकों में हलचल है और एक अस्थिरता दिखी जा रही है कि आने वाले समय में कालीन उद्योग पूरी तरह चौपट हो जाए। पूरे देश में कालीन उद्योग में कम से कम 20 से 25 लाख कामगार काम करते हैं, जिसमें कालीन की रंगाई, बुनाई और फैक्ट्रियों में काम करना और कालीन की फिनिशिंग करना, टचिंग करना और उसको पैक बंद करके सीधे निर्यात के लिए विदेशों में भेजना। ये ट्रंप के टैरिफ से कालीन उद्योग पर बड़ा संकट आने लगा है। अब सवाल उठता है कि इसका विकल्प क्या है। आने वाले दिनों में कालीन उद्योग भदोही में विदेशी निर्यात का 60% कालीन भदोही में बनता है। यहाँ बुनकरों के हाथों से सुंदर मखमली और बेहतरीन कालीन बनाए जाते हैं। पूरे निर्यात का 60% कालीन सिर्फ अमेरिका को जाता है, बाकी दूसरे देशों को जाता है। ऐसे हालात में ट्रंप के 25% टैरिफ से माहौल बहुत अस्थिर है और कहा गया है कि अगस्त 2027 तक जो है इस टैरिफ को और 25% अतिरिक्त बढ़ा दिया जाएगा। अगर यह स्थिति 50% हो गई तब कालीन बाजार का क्या होगा। कालीन निर्यातक अब सीपीसी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करने लगे हैं कि कालीन उद्योग को बचाइए, ऐसे संकट से बचाइए जिससे कालीन उद्योग में अस्थिरता न आए और भदोही में काम करने वाले 5 से 6 लाख मजदूरों के आजीविका पर, रोजी रोटी पर कोई असर न पड़े। कालीन निर्यातकों का कहना है कि 25% टैरिफ का भुगतान है वो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करे, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति आती है तो कालीन उद्योग अगर सहयोग नहीं मिलेगा तो बैठ जाएगा और एक ब्रांड जो है भारत का उस पर संकट आ जाएगा। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार सीईपीसी मिलकर कालीन निर्यातकों की बात को कितना सुनती है यह आने वाला वक्त बताएगा। भदोही डॉलर नगरी कही जाती है। मखमली कारपेट यानी कालीन यहाँ बनाए जाते हैं। देश के नए संसद भवन में भी यहाँ की कालीन बिछी है। 900 मजदूरों ने उस कालीन को बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार मंची भाषणों में भदोही के कालीन का उल्लेख कर चुके हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार भदोही की कालीन का उल्लेख कर चुके हैं और समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग का कहना है कि कश्मीर की तरह भदोही के कालीन उद्योग को भी 10% अतिरिक्त शुल्क दिया जाए, अतिरिक्त लाभ दिया जाए, जिस तरह छोटे राज्य कश्मीर को दिया जाता है। तमाम तरह की उधेड़ बुन कालीन उद्योग को बचाने के लिए चल रही। अब ऐसी स्थिति में कालीन उद्योग कैसे बचेगा? ट्रंप के ट्रैफिक मार क्या कालीन उद्योग पर पड़ेगी और सरकार, निर्यातक, सीईपीसी तीनों मिलकर कौन सा खाका बनाएंगे और कालीन निर्यात में कौन सा आमूलचूल परिवर्तन आएगा? क्या अमेरिका का रुख छोड़कर भारतीय कालीन उद्योग को दूसरे बाजारों, एशिया और यूरोपीय बाजारों का क्या रुख करना पड़ेगा? तमाम ऐसे सवाल हैं जो निर्यातकों के मन में आशंका फैल रही है, लेकिन निर्यातक एक सरकार से सीईपीसी के माध्यम से चाहते हैं कि कालीन उद्योग को बचाया जाए और छूट दी जाए। अक्टूबर में कारपेट मेला लगना है। ऐसे में मीडिया रिपोर्टों में कालीन निर्यातकों ने कहा है कि अमेरिका के नए आने से वैसे ही बाजार का भाव जो है हल्का हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने ही टैरिफ लगाया है और ये टैरिफ अमेरिका के बाजारों में टैरिफ लगाने से भारतीय कालीन महंगी हो जाएगी और उसकी डिमांड कम हो जाएगी, जिसका असर भारतीय भदोही के कालीन उद्योग पर पड़ेगा। अब देखिए आगे क्या होता है। देश समाचार के लिए प्रभुनाथ शुक्ला, धन्यवाद। कहना चाहता हूँ, आज बहुत बड़ा संकट कारपेट बेल्ट पे आया है और जितने टाइम लगा के उद्योग संकट में हमारा है। और प्रोजेक्ट जो है प्रदेश के देश के, वो हिंदुस्तान में भी और प्रदेशों में विस्फोट होता है, लेकिन
भदोही का कारपेट 98% 99% एक्सपोर्ट होता है, जिसमें 60% में बिका जाता है। ऐसे में मैं सिर्फ प्रदेश अभी केंद्र सरकार की बात नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ प्रदेश सरकार से मांग करना चाहता हूँ। 2047 वन प्रोजेक्ट की बात करने वाली प्रदेश सरकार माननीय योगी जी से 4 बार भदोही आ चुके हैं, उनसे कहना भी चाहता हूँ कि एक छोटा सा कश्मीर प्रदेश है जहां पर स्पोर्ट पर 10% प्रोत्साहन राशि मिलती है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, जिस तरह कश्मीर में कारपेट स्पोर्ट पे 10% प्रोत्साहन राशि मिलती है, मैं चाहूंगा कि आप अगर जहाँ से भी प्रदेश सरकार के या कुटीर उद्योग को बताना चाहते हैं, बेरोजगारी बताना चाहते हैं, कारपेट बिल से बहुत बड़ा रोजगार हुआ, लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो आपसे कहना चाहते हैं कि 10% प्रोत्साहन राशि कश्मीर के तर्ज पे आप भी इस संकट की घड़ी में, जहां बुनकर निर्यातक व्यापारी सब कारपेट जुड़े हुए हैं, देने काम करें। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ नेताजी ने जिला बनाया, जिला कलेक्ट्रेट बनकर तैयार हो गई, चालू हो गया।